मिलेगी मुझे दुनिया कभी भी सुख और शांति आराम। प्रभु यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझे। धन्यवाद का साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वह, कितना धन्य है वह, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वह, कितना धन्य है वह, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वह, कोई घाटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमीन। थैंक यू। आमीन। आइए एक ऊंचे ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सिस्टर, सुंदर वर्शिप के लिए। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आयत से ब्लेस करे और आपने आपके परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। 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 जब आमीन। प्रभु के संगति में रहते हैं, उसके साथ साथ चलते हैं, हम वो जय को, उस विक्ट्री को पाते हैं ना। आमीन। आमीन। अभी हम थोड़ा वचन में जाएंगे, और जैसे कि हम सब जानते हैं, पास्टर जी ने ये मंथ को पवित्र बुलाहट का मंथ बोल के डिक्लेयर किया है ना। तो हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ना उस पवित्र बुलाहट में चले, प्रभु के उस आवाज को सुने और प्रभु के साथ साथ चले ना। तो आज हम वचन से थोड़ा देखेंगे कैसे हमारे बच्चे प्रभु के उस बुलाहट को सुन पाएंगे और उसके साथ साथ चल पाएंगे। तो आज हम वचन में से निकालेंगे यूहन्ना 10:14। यूहन्ना 10:14, यूहन्ना 10:14 पढ़ेंगे क्या सिस्टर? जी आंटी। मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना 10:14। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। आमीन। आमीन। 15 भी पढ़ेंगे।
नहीं आंटी, सिर्फ 14। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, यानी कि यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, खाली चरवाहा नहीं, अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चलो। और क्यों यीशु मसीह को अच्छा चरवाहा बोला जा रहा है, क्यों यीशु मसीह अपने आप को अच्छा चरवाहा बोल रहे हैं? अगर हम 11 को देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा है, उसी 10 का 11 में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के भेड़ों लिए के लिए अपना प्राण देता है। आमीन। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए और सारे जगत के लोगों के लिए अपने प्राण को दिया है, इसीलिए यीशु मसीह क्या है, अच्छा चरवाहा है। आमीन। आमेन आमेन। और उसके बाद क्या लिखा है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। जो प्रभु की भेड़ हैं, प्रभु उनको जानता है, यानी कि ऐसे भी भेड़ हैं जो प्रभु की नहीं है। और क्या लिखा है, मेरी भेड़ मुझे जानती हैं, यानी कि जो प्रभु की भेड़ हैं, जो प्रभु को जानते हैं, वो क्या है, प्रभु की भेड़ हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है मेरी भेड़ मुझे जानती है। अगर हम प्रभु को जानते हैं, हमारी बच्चे प्रभु को जानते हैं, तो वो क्या है, प्रभु के भेड़ हैं। आमीन आमीन आमीन। और एक वर्ष को हम लोग निकालेंगे, पहला सामुएल, पहला सामुएल उसका 2 का 12। प्रथम सामुएल तारो 2 रो 12। पढ़ेंगे सिस्टर? जी आंटी। मैं पढ़ रही हूँ, पहला शमूएल 2 का 12। बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ आंटी में। 2 का 12। हाँ 12 ही पढ़ रही, 2 का 12 है। हाँ जी आंटी, 2 का सिर्फ 12। अच्छा ठीक है ठीक है। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिखा है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। एली कौन थे, एक याजक थे ना। और उनके जो पुत्र थे, वो 2 पुत्र थे, हफनी और पिनहस, जिनके बारे में लिखा गया कि उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। मैं सोच रही थी कि एली तो एक याजक थे, याजक के पुत्र कैसे परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने यहोवा को ना पहचाना, यानी कि यहोवा के बारे में तो जानते थे, लेकिन यहोवा के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं था, यानी कि पर्सनली वो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे। यानी कि जैसे हम अगर हमें कोई पूछे कि क्या आप महात्मा गांधी को जानते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ हम जानते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता कहा जाता है, और वो एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने हमारे देश को इंडिपेंडेंट होने के लिए मदद किया। बहुत सारे बातों को हम बोल सकते हैं ना। लेकिन अगर कोई पूछे महात्मा गांधी को क्या पर्सनली जानते हैं, तो हम नहीं जानते हैं। उसी तरह एली के पुत्र तो यहोवा के बारे में जानते थे, यहोवा के याजक के सारे कामों को जानते थे, लेकिन यहोवा को नहीं जानते थे। यहोवा
यहोवा मतलब पर्सनली यहोवा के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं था। पर्सनली वो यहोवा को नहीं जानते थे। और एक वर्ष को पढ़ेंगे उसी यूहन्ना 10 में। यूहन्ना 10 का 27 पढ़ेंगे। जी आंटी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? मेरी भेड़े मेरा सब सुनती हैं और उन्हें जानता है और उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो एली के जो पुत्र थे उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना, यानी कि वो यहोवा की भेड़ नहीं बन पाए, इसीलिए वो यहोवा के आवाज को भी नहीं सुन पाए, उसके पीछे पीछे नहीं चल पाए। और हम जानते हैं कि कैसे एली के जो 2 पुत्र थे वो कैसे यंग एज में ना उनका मृत्यु हो गया। तो आज ये हमारे लिए क्वेश्चन है, क्या हमारे बच्चे प्रभु को जानते हैं या प्रभु के बारे में जानते हैं? तो शायद हो सकता है हमारे बच्चे बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना भी करते हो, चर्च भी जाते हो, संडे स्कूल भी जाते हो, वर्शिप भी करते हो और वचन भी देते हो। क्या प्रभु के साथ उनका रिलेशन है? क्या पर्सनली वो प्रभु को जानते हैं? ये क्योंकि प्रभु को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, पर्सनल रिलेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर प्रभु के साथ पर्सनल रिलेशन है तभी जाके वो प्रभु की भेड़ हो पाएंगे, प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे, उसके पीछे पीछे चल पाएंगे। आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। ये तो यहाँ पे और एक बच्चे लड़के के बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग निकालेंगे उसी में पहला सामुएल 3 का 7 को थोड़ा पढ़ेंगे। पहला सामुएल 3 का 7। मैं पढ़ रही हूँ। तीसरा शमूएल 7। यहाँ लिखा है, उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उसे पर प्रकट हुआ था। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सामुएल के बारे में लिखा गया है, सेम चीज लिखा गया है, लेकिन वहां पे एक चीज लिखा गया है कि उस समय तक, मतलब जिस समय तक यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से बात नहीं किया था, उस समय तक शमूएल ने यहोवा को नहीं पहचानता था। आमीन। और यहाँ पे लिखा है कि उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। यानी कि जब यहोवा परमेश्वर ने उनसे बात किया तब वो यहोवा को जान गए। आमीन। आमीन आमीन। और उनको किसने मदद किया यहोवा को जानने के लिए? थोड़ा आगे थोड़ा 8 वर्ष पढ़ देंगे। उसी का 3 का 8, पहला सामुएल 3 का 8। आंटी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। फिर यहोवा ने शमूएल को पुकारा। जी आंटी पढ़ दीजिए। फिर यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उनके एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा तूने
तो मुझे पुकारा है। तब एली समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है ना। आंटी 9 भी। 9 भी, अच्छा हाँ। थैंक यू। 9 पढ़ रही मैं। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटर है, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब दूसरी बार तक समूएल ने यहोवा को नहीं पहचाना, लेकिन जब तीसरी बार परमेश्वर यहोवा ने समूएल को पुकारा तो लिखा है कि वो क्योंकि वो प्रभु को परमेश्वर को नहीं पहचानते थे, इसीलिए वो उनके आवाज को भी नहीं पहचानते थे, इसीलिए वो एली के पास गए और एली ने क्या किया, समूएल को परमेश्वर के साथ मिलाया, परमेश्वर के साथ जान पहचान किया। आमीन। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है जब तीसरी बार परमेश्वर ने बुलाया तो लिखा है एली ने क्या कहा, एली ने समूएल से कहा कि 9 को पढ़ेंगे। इसलिए एली ने समूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वो तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहाँ पे जब एली ने समूएल से कहा कि ये यहोवा का आवाज है, और जब यहोवा तुझे कुछ बोलेगा तो तुम बोलना कि तेरा दास सुन रहा है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एली याजक ने समूएल को परमेश्वर के साथ जान पहचान किया। आमीन। आमीन। हालेलुया। आज हमारे बच्चों को भी एक एली याजक की जरूरत है ना, जो उनको परमेश्वर के साथ जान पहचान कराए ना। मैं अपनी एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। जैसे कि मैं भी एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुई थी, संडे स्कूल भी जाती थी, चर्च भी जाती थी, बाइबल भी पढ़ती थी, प्रार्थना भी करती थी, लेकिन प्रभु के साथ जो रिलेशन, जो पर्सनल रिलेशन और दूर दूर तक नहीं था। 22 साल तक मैं प्रभु के बारे में जानती थी, लेकिन प्रभु को नहीं जानती थी, प्रभु के साथ पर्सनल रिलेशन नहीं था। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने मेरे जीवन में एली याजक की तरह मेरे हस्बैंड को लाए, और उन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताया, उद्धार के बारे में बताया, और प्रभु से मेरा जान पहचान किया। आमीन। 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 वचन में लिखा है ना, एक अविश्वासी स्त्री अपने स्वामी के द्वारा उद्धार पाएगी, और एक अविश्वासी स्वामी स्त्री के द्वारा उद्धार को पाएगा। उसी वचन को प्रभु ने मेरे जीवन में पूरा किया, और मैं अपने हस्बैंड के द्वारा मैंने प्रभु को जाना और उस उद्धार को पाया। आमीन। तो आज हमारे बच्चों को भी एक एली याजक की जरूरत है ना, जो उनको प्रभु के साथ जान पहचान करा पाए ना, जिसके द्वारा वो प्रभु को जान पाए ना। तो हम लोग सोच रहे होंगे हम कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 5 के लास्ट को पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूँ, और वहां पे ऐसा लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 1 का 5 के लास्ट में ऐसा लिखा है, वो हमसे प्रेम रखता है। वो मतलब प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या रखता है, प्रेम रखता है, और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। यीशु मसीह ने
अपना लहू देके हमें क्या किया है, हमारे सारे पापों से हमें अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। आमेन। Amen. उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमेन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए, यीशु मसीह ने अपने लहू देके हमारे सारे पापों को धो दिया और हमें पापी से धर्मी बनाया, और हमें हमारे पापों से हमें छुड़ा के हमें क्या बनाया, एक याजक बनाया। आमेन। तो हम लोग क्या है, एक याजक है, यानी कि हमारे बच्चों के लिए हमें कोई याजक ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उनको माता पिता दिया है एक याजक के रूप में। आमेन। Amen. Amen. तो अभी और क्या क्या है, प्रभु ने एक सेवा दिया है ना, मेल मिलाप का सेवा दिया है। तो क्यों ना ये सेवा हम घर से ही शुरू करें, अपने बच्चों को क्या करें, प्रभु के साथ मिलाएं ना, प्रभु के साथ उनका जान पहचान करें, जैसे कि वो प्रभु के बारे में नहीं परंतु प्रभु को जान सके। आमेन। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. और लास्ट एक वर्स को पढ़ेंगे, उसी यूहन्ना 10 का 28। यूहन्ना 10 का 28। और यहाँ ऐसा लिखा है, जब हमारे बच्चे प्रभु को जानेंगे, प्रभु का भेड़ बनेंगे, उनकी आवाज को सुनेंगे और उनके पीछे पीछे चलेंगे, तो क्या होगा उसको थोड़ा देखेंगे। 28 में लिखा है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। आमेन। वो कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से Hallelujah. छीन ना लेगा। मेरे पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है Amen. सबसे Amen. बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आमेन। Amen. Amen. Hallelujah. तो Amen. जब हम प्रभु के साथ हमारे बच्चों की जान पहचान कराते हैं और प्रभु को जानेंगे, तो क्या होगा, वो प्रभु की आवाज, वो प्रभु का भेड़ कहलाएंगे ना, और उस प्रभु की आवाज को सुनेंगे और उसके पीछे पीछे चलेंगे। और संडे में जाएगा, वो जब बाद में उनके देखिए, पीछे पीछे चलेंगे तो क्या होगा, प्रभु लिखा है कि प्रभु उनको अनंत जीवन देगा, जो जीवन कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा जीवन उनको मिलेगा, और वो Amen. कभी Amen. नष्ट नहीं होंगे। और प्रभु के हाथ से, उस पिता के हाथों से कोई उनको छीन नहीं सकता। वो पिता के हाथ में हमेशा Amen. I सुरक्षित receive it. I रहेंगे। receive it. Amen। Amen. Hallelujah. Hallelujah. तो प्रभु इस Hallelujah. छोटे से वचन में हम सबको अनुग्रह करे, और हम अपने बच्चों के लिए प्रेयर तो करते हैं, वचन भी डिक्लेयर करते हैं, और उसके साथ साथ हमें उनको प्रभु के बारे में प्रभु के बारे में बताना है, और प्रभु के साथ उनका मेल मिलाप कराना है ना, जैसे वो पर्सनली प्रभु को जान सके और उद्धार को पा सके, और जैसे हम अपने बच्चों के लिए क्या हो सके, आशीष का कारण बन सके। आमेन। तो प्रभु Amen. इसके Amen. वचन पे Amen. हम सबको आशीष दे। और Amen. Amen. ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद हो। और अभी हम डिक्लेरेशन में जाएंगे, और किसी के पास डिक्लेरेशन नहीं है तो आप हैंड मैंने रेज कर ग्रुप में सकते हैं। भेज दिया है सिस्टर। ठीक है सिस्टर। ठीक है, हम लोग अभी हम डिक्लेरेशन में जाएंगे और हमारे बच्चों के लिए डिक्लेयर करेंगे। मेरे बच्चे
भजन संगीता 127 के 3 के अनुसार मेरे बच्चे यहोवा के लिए भाग ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦତ୍ତ ଅଧିକାର ଓ ଗର୍ଭଜାତ ଫଳ ତାହାର କଥା प्रभु प्रभु यीशु यीशु के नाम से मसीह के नाम से मांगती हूँ भजन संगीता 91 के 11 के अनुसार सदाप्रभु संपत्ति दे रक्षा କରିବା अपना आज्ञा दे वो जहाँ कहीं भी जाए उनकी रक्षा करेंगे प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। पहला कोरिन्थियों प्रथम 2 कोरिन्थियों ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଜାଣିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଛୋଟଙ୍କର ମନ ପାଇଛନ୍ତି। प्रभु यीशु के नाम से आमीन मसीह के नाम से आमीन। यहोशू 1 के 9 के अनुसार ସବୁବେଳେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହେବେ ହତାଶ ହେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର जाएंगे वहाँ उनका परमेश्वर यहोवा उनके संग रहेगा प्रभु यीशु के नाम से आमीन मत्ती उसका 5 हमारे सूर्य पिता की बढ़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से आमीन यशायाह 54 के 13 के अनुसार बड़ी शांति के नाम से आमीन यशायाह 54 के 17 के अनुसार और वे यहोवा के ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यीशु के नाम से आमीन फिलिपियो 4 के और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद परमेश्वर के परमेश्वर के शांति सारे समस्त बीमारी परे हैं मेरे वचन के सत्य और उनके विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। भजन संगीता आत्मा नूतन
हमारे बच्चों के अंदर शुद्ध पवित्र आत्मा और फिर अपने स्थिर आत्मा से उत्पन्न करता है। उन्हें अपने सामने से ही निकालने की इच्छा और अपने पवित्र आत्मा से मेरे बच्चों का नहीं करते हैं। वे केवल उद्धार का से निकाल पर मेरे बच्चे और लगातार अलग यीशु मसीह के और नाम में। उदार आत्मा से क्या संभालता है मेरे बच्चों प्रभु को यीशु दिया मसीह है के और नाम उदार में आता है। आमीन। आमेन। संगीता पंचांग 22 के अनुसार मेरे बच्चे तो मन सदा प्रभु होकर अपन आराधना सदा प्रभु लोग बात से बचते अपने बोझ यहोवा पर डाल देते हैं और यहोवा उन्हें सफलता यहोवा धार्मिक और पवित्र किए मिलेगा। इस प्रकार मेरे बच्चों को अभी तक के 10 के अनुसार मेरे बच्चे सिंहासन को लेकर मिलके जहाँ किसी जहाँ भोजन करती जहाँ पान करती सब रंग गौरव करने के लिए तैयार किया है। पहला कोरिन्थियों 10 प्रभु यीशु मसीह के नाम में नीति वचन 4 के ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତି ଯେହେତୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମ करते हैं क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। यीशु मसीह के नाम से भजन संगीता 4 के 3 मैं यह जान रखी हूँ कि इन्होंने मेरे आमीन। भजन संगीता 145 के अनुसार सदा क्रिया नाम से मांगती हूँ आमीन। यशाया 44 के 3 और मेरे संतानों पर अपनी के नाम है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद हो सारी डिक्लेरेशन के लिए। तो आइए हम सब मिलके प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हाँ प्रभु जी धन्यवाद करते हो सारी डिक्लेरेशन के लिए। आप हमारे बच्चों के जीवन में Jesus, thank you, Jesus, Almighty God, Hallelujah, glory to God, परमेश्वर आपके पवित्र लोगों से कवर कर Hallelujah, परमेश्वर आज का डिक्लेरेशन देते हो तो मैंने भगवती पे सुझाव दी धन्यवाद परमेश्वर
तो संतान मन को निमति को परमेश्वर आवारे सावतेना परमेश्वर हालेलुया बदला 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 Mandela Badella 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 Hallelujah. Glory God Devi Rodi Terava Sibiti Radena Padmisa Padmisa Papa Jiva the Kola de Dodina. Glory Kadina Padmisa Hallelujah. already manifested in my body. Hallelujah. Antara Vasuba. Ovari Holi Rana and the Namandara Balava de Vidodena. Ova de Vidori Rava de Padmisa. Hallelujah. परमेश्वर हालेलुया 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 परमेश्वर अनुग्रह को डाली दो धन्यवाद परमेश्वर बना पतना ओ वादे रे बिलो दे रांदे नमंदर बला को लाते न परमेश्वर कोरी सिखला देना और देना परमेश्वर हालेलुया हालेलुया नंतरा वदुड़ी तेरा मनी आप तेरे वितुरी समझ दारो पतना परमेश्वर हालेलुया हालेलुया रबतरे खुला देना जब जब रहा नवरात्रि उड़ाला रखन Hallelujah, na kodi devi devi, ovari kodi dara na de nevindara vasi to kodi na, o ade devi dara de na parmesar. Hallelujah, 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 Hallelujah. Antara paturi sala de na, o ade devi kodi dara de nevindara kola de na mandora kosi de na parmesar. Hallelujah, glory to God, parmesar. Hallelujah. Hallelujah. Ravari kori terandara. Kori gal sikola de ravandara. Mani rokola de avasi villa kadena parmesar. Hallelujah. 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 Glory to God. परमेश्वर तुम्हें महान परमेश्वर बाबा दया
Sarvodiri kola dina parmesa parmesa tabaditara vadidorina oye lorindera vala kodina hari vala dere vilodana Hallelujah. Hallelujah. Mighty God, hallelujah. Hallelujah. Nandana Manabadara. Ovari Kodi Savala Kudina. Ori Kadina Paramesar. Hallelujah. Hallelujah. Antaravas Balakadana. Ori Dara Vale Velavana Navana. Ovari Kola de Rakari Kataravasi Kola. Ori Kadina Paramesar. Hallelujah. 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 Glory to God. Parmesar, Jivanta Parmesar. Hallelujah. Hallelujah. Varabadara Balabate. Ovari Kodera Vasi Viladena Mandara. Ovari Kodera Taravasi Kodira. Ori Ravadina Parmesar. Hallelujah. Hallelujah. Andara Kotara. Ori Roditara Vasvala Kadina. Hallelujah. Glory to God. Parmesar. Jivanta Parmesar. Natsavala Parmesar. Hallelujah. Hallelujah. Havala Vadara Vala. Ovari Kadena Vanavasi Kulidata. Ori Kadena Parmesar. Hallelujah. Daravasi Kulita Ravadi Ravadina. Mane Rizadera Kandara Valava. Ovasi Videre Ravadina Parmesar. Avale Kadara Vasvala Kadena Parmesar. Parmesar. Vidara Hallelujah, धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु जी, आपने जो बच्चे दिए हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हर एक बच्चों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। हाँ प्रभु जी, आपका वचन कहता है बच्चे परमेश्वर के दिया हुआ, हाँ प्रभु जी, गिफ्ट है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए पिता, दया कीजिए पिता, जैसे प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आप हाँ उस जो बच्चे आपने हमें दिया है उनको आपके प्रेम में, आपके भय में, हाँ प्रभु जी, आपकी बुद्धि ज्ञान, आपकी आज्ञाकारिता में जैसे उनको बढ़ा पाए पिता। हाँ प्रभु जी, जैसे हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कैसे उनको पेड़ कर सके प्रभु जी, आपकी आवाज को सुन सके, आपके पीछे कर सके पिता। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह की दया कीजिए, हर एक बच्चों की आपके आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद हो। अभी हम हेल्थ के डिक्लेरेशन में जाएंगे। भजन संगीता 103 के 3 के अनुसार सदा रहो मेरे बच्चे यानी बहनों तथा सारे बच्चों और सारे रोगों को चंगा किया है।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। वो चंगा करता है प्रभु यीशु के नाम से आमीन। यिर्मयाह 33:3 है कि परमेश्वर का नाम से आमीन। आमीन। भजन संगीता 7:20 चंगा करता है और है के नाम से मलाकी 4:2 के अनुसार जाते हैं प्रभु यीशु के नाम से आमीन। वचन 4:22 के अनुसार और चंगे रहते हैं प्रभु यीशु के नाम से आमीन। निर्गमन 23:25 के अनुसार और उनके बीच में से सारे रोगों को दूर कर दिया है। और सारे लोगों को दूर किया है प्रभु यीशु के नाम से आमीन। पहला पत्रस 2:24 के अनुसार पहला पत्रस 2:24 के अनुसार यीशु मसीह ने मेरे बच्चों को और लोगों को क्रूस पर चढ़ा दिया है और उसके मार्ग से मेरे सारे बच्चे शांत हो गए हैं यीशु मसीह के नाम से। भजन संगीता 41 परमेश्वर मेरे और लोगों पलट देता है और मेरे बच्चों के टंगाई देता है यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद हो सारे। आइए 5 मिनट हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया 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 रोबो छेकेले बेरे बेरे बेरा बारा बारा री हरा बारा बारा बेले बेले बेरे बेरे बेरा बारा
मेंटली स्पिरिचुअली इसलिए हम आपको धन्यवाद Ari kola dera bana dena, mani no kola dera bas Hallelujah, Hallelujah, Padara bana kodina dena bana padara bas dena, wari koli raba dena permisa. Hallelujah, Hallelujah, you are the Bakan Sorian Makandrova, Oh, Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh, Babaderi Jodi Ravadino Nande Ravada Puri Rakadina Bazidu Ravada Ravadu Dilana. Oh, Vanade Ravala Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Grace and mercy as Father, Hallelujah, hallelujah, Ramode Ranina, Ori Arabazi, Wadena Vandara Valabadena, Wadi Kori Radena Parmesa, hallelujah, hallelujah, Ovanandini Mendara Valabaduri Darabaspada, hallelujah, hallelujah, Money no pulling that about hallelujah. Hallelujah, 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 glory to God, Parmesa, Ravatula Vana, oh, Varin Poli Dana, Kani Din Nande Navana, धन्यवाद करते हो पिता परमेश्वर आपने हमारी सारी प्रार्थना को सुना है पिता।
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। Amen. Amen. प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक ऊंची ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद। सिस्टर मेरा कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? हाँ सिस्टर, सभी को सालोन। वो सिस्टर वो मेरे एक भैया हैं, दूर के रिलेशन का है और वो मैरिड भी है, उसके 2 बच्चे हैं। तो 8 दिन हो गया ना सिस्टर, वो लापता है, वो घर को नहीं आया है और उसके घर वाले बहुत परेशान हैं उसको लेकर। तो उसके लिए प्रेयर कर दीजिए कि वो घर अपना लौट के आ जाए। जी सिस्टर जरूर प्रेयर करेंगे। जी उनका नाम? रवि, भैया का नाम रवि है। जी जी सिस्टर रश्मिता, क्या आप प्रेयर कर सकते हैं? डॉक्टर जी अगर है तो थोड़ा सा उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो मैं कर दूंगी। सिस्टर कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा आइए प्रार्थना करते हैं। एक साथ धन्यवादी प्रार्थना में भी लिखिए। हाँ कौन कौन सा है? मेरा भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। आज बेटी तनिष्का ने ओपन फ्राइडे स्टेज लिया है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। जी ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम का गौरव और महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन आपने हम सबों को फिर से एकत्रित किया है। आज के दिन जब फ्राइडे में प्रभु हम अपने बच्चों को आपके सम्मुख लेके आते हैं, उस डिक्लेरेशन के द्वारा जो आपके वचन में है। हाँ प्रभु, आप हमारे बच्चों के जीवन में चंगाई को देते हैं और उन आशीष और अनुग्रह को देते हैं जिसके द्वारा प्रभु आप महिमा पाते हैं और हमारे बच्चे बढ़ते जाते हैं, सुधरते जाते हैं प्रभु, और आप में लिपट के रहते हैं। हम सारे माँ और बहनों को इसलिए आप एकत्रित करते हैं बल्कि हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सिस्टर नीलिमा के लिए प्रभु कि आज आपने उनको चुना, उनके मुंह के द्वारा उस वचन को दिया। सच में मेरे परमेश्वर, कैसे जैसे एली याजक और नन्हे से शामुएल को यहोवा के बारे में बताया और वो जानने लगा। हाँ प्रभु, हमारे लिए भी आज आपने उस विषय को चुन के रखा है कि हम घर में ही अपने बच्चों को आपसे परिचित करवाएं। इस विषय को आपने अपने बेटी के मुख के द्वारा बोला है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और शिव के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने संध्या सिस्टर के द्वारा महिमा लिया है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ये मेरे प्रभु जी रवि जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। वो कहाँ गए हैं 8 दिन जो नहीं आए, हमें नहीं पता, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके आंखों से कुछ भी छिप नहीं सकता। आप हर खोए हुए चीज को अब ढूंढ के ले आने वाले परमेश्वर, हम आपके निकट विश्वास के साथ और प्रभु आपके अनुग्रह के लिए इस प्रार्थना कर रखते हैं। आपका अनुग्रह रवि जी के ऊपर हो, क्योंकि आपने कहा है कि आपका अनुग्रह हम सबों के लिए सफिशिएंट है। इसलिए वही अनुग्रह रवि जी को दीजिए प्रभु, और आप उनको लेके आए मेरे परमेश्वर, आप महिमा पाए। और हम धन्यवाद देते हैं कि आपके अनुग्रह से रवि घर पहुंच गए हैं। बेटी तनिष्का को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आज फ्राइडे ओपन स्टेज में आपने बेटी तनिष्का को चुना है, उनके मुंह को आपने छुआ है प्रभु। पवित्र आत्मा अनुग्रह से भर दीजिए बेटी तनिष्का को, और आप जो वचन उनके मुंह के द्वारा बोलने वाले हैं मेरे परमेश्वर, उसे जैसे हम सब सुनने पाए और समझने पाए, हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करने पाए, ऐसा अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। सारे विषय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सबको आपने इकट्ठा किया, बल्कि फिर से धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना नासरीन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति, शक्ति और सहभागिता हम सबों के संग
और विशेष करके आज की वचन दी हुई आपकी बेटी नीलिमा के संग संग रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। Amen. सभी को शालोम। Amen. Shalom. Shalom. मानवता Shalom. Lord,